कहा था अपने वचन में कि पलिश्ती जो है हमारे शत्रु हैं, उनके साथ ना हाथ मिलाना, ना उनके साथ संगति करना, ना उनके साथ रहना। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। दावीद का इसलिए सब कुछ लुट गया था क्योंकि वो अपने परमेश्वर को छोड़ के शत्रुओं से हाथ मिला चुका था। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी दुख और तकलीफ क्यों आती है? क्योंकि हम जब अपने परमेश्वर को छोड़ के भूल के कहीं और चले जाएंगे, गलत संगति में पड़ जाएंगे, गलत लोगों का साथ देंगे, तो भाई और बहनों जाहिर सी बात है दुख और तकलीफ जो है हमारे जीवन में आएगी। हे भाई और बहनों, फलिस्तियों के देश में दावीद को वो लोगों ने रहने के लिए जगह दी, उसके परिवार को और उसके सैनिकों को। दावीद को फलिस्तियों ने रोटी भी खिलाई, पूरे पेट भर रोटी खिलाई। जब आया युद्ध की बारी, लेकिन फलिस्तियों ने कहा कि तू वापस चल जा, तू हम में से एक नहीं है। हे भाई और बहनों, उसके दावीद तो जो था फलिस्तियों के देश में रहता था, खाता था, सब कुछ करता था, लेकिन जब मेन चीज युद्ध की आई, लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किया दावीद के ऊपर। दावीद को कहा कि तुम वापस चले जाओ, तुम हम में से एक नहीं हो। हे भाई और बहनों, जब हमें कोई कहता है कि तू खाना खा हमारे घर में, मगर यहाँ पे रह, कोई बात नहीं, सब कुछ कर, जब मेन पॉइंट, मेन चीज जब आती है, जब कोई हमें कह दे कि तू हम में से एक नहीं है, तो भाई और बहनों उस टाइम पे हमारे दिल में कितना दुख होता है और हमारे दिल में कितना कैसा बीतता है, एक बार हम सोच के इसे देख सकते हैं। हे भाई और बहनों, अगर आपके परिवार में दुख और तकलीफ है, अगर किसी और के पास चले गए हो, तो भाई और बहनों परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आपकी मंडली में दुख और तकलीफ है, अगर आप इस मंडली को छोड़ के कहीं और चले गए हो, तो भाई और बहनों परमेश्वर इस वचन से आपसे बात कर। अगर बीवी, वाइफ और हस्बैंड में दुख और तकलीफ है, अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों एक दूसरे से अलग होकर चले गए हैं, तो भाई और बहनों परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। जिसके भरोसे आप जाओगे वो आपको रहने के लिए जगह देगा, खाना देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जब समय आएगा तो वो आपको कह देगा कि आप हम में से एक नहीं हो। हे भाई और बहनों, ये दिन आने से पहले परमेश्वर कह रहा है वापस अपने घर वापस आ जाओ, वापस अपनी मंडली में आ जाओ, वापस अपनी जगह पे आ जाओ, वापस अपने घर में आ जाओ, वापस अपने पति के पास और अपनी पत्नी के पास आ जाओ। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। दावीद 1 साल 4 महीना तक फलिस्तियों के देश में रहा, खाना खाया, वहाँ पे रहा वो, और फलिस्तियों के साथ युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। आपको भी अगर कोई खाना खिला रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो खाना आपको कोई परमेश्वर का दास खिला रहा है या कोई शत्रु खिला रहा है। हे भाई और बहनों, अगर आपको कोई रहने के लिए स्थान दे रहा है, अपनी जगह पे रहने के लिए, तो भाई और बहनों आपको परखना है कि वो जो सहायता है मुझे कोई परमेश्वर का दास कर रहा है या शत्रु कर रहा है मुझे। हे भाई और बहनों, शत्रु भी, शैतान भी मदद करता है और हमें परमेश्वर से जो है दूर कर देता है। हमें परखना है कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं, कौन है जो हमारे साथ है, किसके साथ हमने संगति रखी है। हे भाई और बहनों, दावीद ने भी फलिस्तियों के साथ संगति रखी, फलिस्तियों के साथ युद्ध किया, उनके साथ रहा। हे भाई और बहनों, उनके साथ बोलने लग गया। हे भाई और बहनों, और परमेश्वर से दूर हो गया और सब कुछ अपना गवा दिया उसने। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने दावीद को सब कुछ वापस किया, लेकिन कैसा किया दावीद को परमेश्वर ने कैसा वापस किया? दावीद ने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, गलतियों की माफ़ी मांगी और परमेश्वर से कहा मुझे सब कुछ वापस दे दो। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसे माफ़ किया और सब कुछ उसे वापस कर दिया। अगर आपका भी कुछ खो गया है, अगर आप भी अपनी जगह से कहीं और चले गए हो, अपनी मंडली को छोड़ के चले गए हो, अपने परिवार को छोड़ के चले गए हो, अपने हस्बैंड और वाइफ को छोड़ के चले गए, तो भाई और बहनों अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो और फिर से वापस आ जाओ। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है।
परमेश्वर कहता है कि मैं उसे माफ़ करूंगा और उसे फिर से वही स्थान दूंगा। दावीद को भी परमेश्वर ने माफ़ कर दिया, जो उसका लुटा था सब कुछ उसे वापस कर दिया। हे भाई और बहनों, दावीद के दुख और तकलीफ इसलिए थी क्योंकि उसने गलत चुनाव किया, गलत लोगों के साथ संगति की। लेकिन उन्हीं लोगों ने कहा समय आने पर कि तू हम में से एक नहीं है, तू वापस चले जा। हे भाई और बहनों, कितना भी क्यों ना हम शत्रु से प्यार करें, शत्रुओं के साथ रहे, शत्रु की भलाई करें, लेकिन जब समय आएगा वो हमें निकाल के फेंक देगा और कहेगा कि तू हम